हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर फेवरेट, माय फेवरेट, सबका फेवरेट चेतन मलिक क्लासेस। कैसे बेटा आप सब लोग। हाँ जी, कैसे हैं जी, कैसे हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं जी, तुसी सुनाओ कैसे हो। मैं एकदम बढ़िया हूं, बादाम खाता रहता हूं क्लास में। आपको भी खाने चाहिए। चाय पियो, कॉफी पियो, बादाम खाओ, आराम से खाते पीते मौज में पढ़ो, मजे से समझो। मतलब ये एक सजेशन है आप सबके लिए। पढ़ाई को कभी बोझ मत समझो, उसको एंजॉय करना सीखो तो मजा आएगा। और जिस चीज को एंजॉय करोगे ना, वो चीज करने में आपको मजा आएगा, और जिस चीज को करने में मजा आएगा उसमें आप एक्सेल कर जाओगे बहुत इजीली। चलो जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टॉक लेवल सीखा था, जिसमें हमने रीऑर्डर लेवल, मैं एक बार रीड करना चाहूंगा। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है जिस लेवल पे हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मैक्सिमम लेवल मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम प्लस ईओक्यू। नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था जी। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है हमारा आरओएल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। और लास्ट इज एवरेज लेवल। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा। एवरेज का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज, दैट इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो जितने फॉर्मूले येलो दिख रहे हैं ये हमने कल पढ़ लिए थे। डेंजर लेवल याद है। डेंजर लेवल कितना मस्त समझा था हमने। डेंजर लेवल का मतलब अगर रीऑर्डर पे मंगाना भूल गए हो तो आप ये चाहोगे आपकी कंजम्पशन भी एवरेज हो, और जितना टाइम इमरजेंसी में लगता है वो दिन लगे इनटू में एवरेज कंजम्पशन। तो दैट इज कॉल्ड एज डेंजर लेवल। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है जितना माल अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए हम अपने पास मेंटेन करते हैं, दैट इज सेफ्टी स्टॉक। इसकी कैलकुलेशन हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आओ जरा एक एग्जांपल से बेटा कहानी को समझते हैं। नई क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे। पहले सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 48,000 में ऑनलाइन लाइव प्लस अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डिंग आपको क्लास मिलेगी हमारी एप्लीकेशन पे। लाइव एकदम घर बैठ के आप डाउट पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जो लोग लाइव बैच की सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, 40,000 सीए इंटर बोथ ग्रुप आपको मिल जाएगा। आओ जी ये एग्जाम्पल नोट करो। ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। हाँ जी करो जी, नोट करो फटाफट से। मिनिमम कंजम्पशन, देखो अभी मैंने जो बात की थी अभी तक के अपने एग्जाम्पल्स में वो पर डे था, यहाँ पे पर डे नहीं है, पर वीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम कंजम्पशन 750। अब इस सवाल में आपको एक चीज सीखनी है कि सर एवरेज अगर सवाल में मुझे गिवन है तो मुझे वही लेके चलना है, जबकि 250 प्लस 750 का जो एवरेज आना चाहिए वो 500 आना चाहिए, लेकिन गिवन है तो यही यूज करना है। सर ये क्या बदतमीजी है भाई, यही है जो है।
मिनिमम टाइम 3, मैक्सिमम टाइम 7 हफ्ते, फिर टाइम भी हफ्तों में गिवन है, और एवरेज टाइम सर 7 और 3 10 डिवाइड बाय 2, 5 हफ्ते आना चाहिए, लेकिन 4 गिवन है। तो गिवन है तो आपको यही एवरेज यूज करना है। सर ये क्या बदतमीजी है बेटा? है तो है, अब क्या करें, ऐसा है, जो बदतमीजी आपके साथ करेगा आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। इमरजेंसी परचेज का जो लीड टाइम आपको गिवन है, इमरजेंसी में 2 हफ्ते में भी माल आ जाता है, और ईओक्यू मतलब जितना आप मंगवाते हो वो एक बार में 2000 किलो आप माल मंगवाते हो जी। ठीक है जी, ये कहानी क्लियर है आपको यहां तक? इस एग्जाम्पल में आपको सारे लेवल निकालने हैं। शुरू हो जाओ, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए गणनाएं गुजगाम, बोलो राम राम राम। करो बेटा, शुरू हो जाओ फटाफट से। आरओएल निकालो, सबसे पहले आरओएल। आरओएल का फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारी 750, और मैक्सिमम टाइम है 7, तो 750 किलो इंटू 7 हफ्ते, आपका आरओएल आना चाहिए 5250। कैलकुलेटर लेके बैठा करो, और अब कैलकुलेटर चलाने की आदत डाल लो, बिकॉज पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड है। चलो जी, उसके बाद मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आरओएल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम प्लस ईओक्यू। आरओएल आ चुका है 5250, मिनिमम टाइम है 250, मिनिमम कंजम्पशन है 250, मिनिमम टाइम है 3 हफ्ते, मल्टीप्लाई कर दो प्लस ईओक्यू 2000 आएगा, तो मैक्सिमम हमारा आ जाएगा आंसर 6500। चेक करो बेटा, सबका आ रहा है? चेक करो जी, चेक करो, चेक करो जी, चेक करो, बताएं जी, सबका आ रहा है आंसर? नेक्स्ट, इसके बाद मिनिमम लेवल कैसे निकालते बेटा? आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। आरओएल है 5250, एवरेज आपको गिवन है 400, कंजम्पशन है 4 हफ्ते हैं, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो 3650। करते रहो, करते रहो, लगाते रहो। एवरेज कैसे निकालोगे बेटा? एवरेज कैसे निकालोगे सर? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, यानी 6500 प्लस 3650 डिवाइड बाय 2, 5075। सबका आ रहा है? बताएं बेटा, यहां तक कहानी क्लियर हो गई? अब इसके बाद डेंजर लेवल बेटा कैसे निकालते हैं? डेंजर, डेंजर लेवल कैसे निकालते हैं? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। आप एवरेज लोगे, एवरेज, पहली प्रायोरिटी एवरेज होती है, तो एवरेज कंजम्पशन हमारी कितनी है बेटा? एवरेज कंजम्पशन 400 किलो, एवरेज कंजम्पशन है आपकी 400, और इमरजेंसी परचेज कितने टाइम में आते हैं? एवरेज गिवन है, क्या बताना है इसमें? गिवन तो है एवरेज 400, और टाइम एवरेज गिवन है 4 हफ्ते। और खैर, हमें डेंजर लेवल कैसे निकालते हो? एवरेज कंजम्पशन सवाल में गिवन है आपको, नहीं दिया होता तो मैं 750 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 कर देता, तो मेरी एवरेज कंजम्पशन आ जाती। ठीक है, 400 मेरी एवरेज कंजम्पशन है, इनटू इमरजेंसी टाइम आपको दे रखा है 2 हफ्ते, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डेंजर आ गया 800।
अब इसको अगर मैं डब्बे में एक्सप्लेन करूं, ध्यान से समझना, डब्बे में एक्सप्लेन करूं, वेयर हाउस में, देखो इस सवाल के हिसाब से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मेरा मैक्सिमम लेवल 6500 का है। जो आपके आंसर्स आए हैं चेक करो, मैक्सिमम मतलब गोदाम में मैक्सिमम माल कितना हो सकता है, 6500 kgs। एक बार में कितना मंगवाते हो सर, 2000 किलो मंगवाते हैं। रीऑर्डर वैसे कायदे से किस पे करना चाहिए, 5250 पे करना चाहिए। कम से कम आपके गोदाम में 3650 होना चाहिए, कम से कम आपके गोदाम में 3650 होना चाहिए। लेकिन अगर आपके गोदाम 800 तक पहुंच गया, इसका मतलब अब आपका डेंजर लेवल शुरू हो चुका है। अब तो लेबर खाली बैठने के बहुत ज्यादा आपके आसार हैं, लेबर खाली बैठने के बहुत ज्यादा आसार है। और एवरेज कैसे निकालते हो, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 इज एवरेज। डेंजर लेवल का मतलब क्या हुआ, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। डेंजर का मतलब आपने आरओएल पे तो माल मंगाया नहीं, मिनिमम भी निकल गया, उसके बाद डेंजर लेवल स्टार्ट हो गया। डेंजर लेवल पे हमारी क्या एजम्पशन है कि भैया अब कायदे से 2 हफ्ते में माल आ जाना चाहिए, इमरजेंसी परचेज अब मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो लेबर खाली बैठेगी। और उन 2 हफ्तों में मेरी पर वीक की जो कंजम्पशन होनी चाहिए वो मैक्सिमम 400 होनी चाहिए, मतलब एवरेज कंजम्पशन होनी चाहिए। तो 800 किलो मेरा डेंजर है। डेंजर मतलब बिल्कुल वर्स्ट एजम्पशंस के साथ मैं डेंजर पे बैठा हूं। बताएं बेटा, कहानी क्लियर हुई ये वाली? कहानी क्लियर होगी बेटा सबको? इजी है, वेरी इजी। नेक्स्ट आओ, अगला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल से ही तुम्हें मैं इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा कि जीवन सफल हो जाएगा। इन एग्जाम्पल से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल पहले नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगला एग्जाम्पल नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं जी। ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी। ये अगला एग्जाम्पल नोट करो, फिर आपको समझाता हूं। ये ब्लू वाला नोट मत करना, ये मैं आपको दिखाऊंगा करके।
जी बेटा हो गया जी, नोट हो गया। आओ जरा मेरे साथ साथ पढ़ो इसको। अब कह रहा है रेट ऑफ यूजेज, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ यूजेज ये क्या दे रखा आपको, जरा बताएं, दिमाग चलाएं और ये बताएं ये रेट ऑफ यूजेज आपको क्या दे रखा है? क्या है पाजी, ये क्या है? रेट ऑफ यूजेज क्या है ये? बताओ बताओ बताओ, ये रेट ऑफ यूजेज क्या है पाजी? एग्जैक्टली, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। 5 किलो चाहिए पाजी, 5 किलो। ठीक है, हमारी वीकली प्रोडक्शन हम एक हफ्ते में कम से कम 50 बनाते हैं और मैक्सिमम 150 बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है, अगर आप एक हफ्ते में 50 यूनिट कम से कम बनाते हो और 1 यूनिट को बनाने में 5 किलो माल लगता है, तो वीकली कंजम्पशन रॉ मटेरियल की मेरी कितनी हो गई? 250 किलो। और 150 यूनिट अगर मैक्सिमम बनाओगे तो 1 यूनिट को बनाने में 5 किलो लगेगा, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी हो गई? 750 किलो। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये नॉट गिवन है, ये गिवन नहीं होगा आपको। ये तो मैंने क्वेश्चन दिया तो मैंने आपको दे दिया, बिकॉज अभी तुम नन्हे मुन्ने बालक हो, तुम अभी दिमाग चलाना कम जानते हो, इसीलिए। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चले आगे, सबको आ गया समझ में? अब ये क्या है? नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स की एवरेज। एवरेज हम 80 यूनिट बनाते हैं पर वीक, जो भी आपको दे रखा है। तो 1 यूनिट को बनाने में 5 किलो माल लगेगा, तो 400 किलो विल बी द वीकली एवरेज कंजम्पशन। तो ये आ गई हमारी मिनिमम कंजम्पशन, ये आ गई मैक्सिमम कंजम्पशन, और ये आ गई जी हमारी एवरेज कंजम्पशन। बताएं जी, पॉइंट समझ में आया? उसके बाद लीड टाइम, यानी टाइम आपको दे रखा है 3 से 7 हफ्ते। ये क्या है? मिनिमम टाइम, ये है जी आपका मैक्सिमम टाइम, और ये इमरजेंसी है, ईओक्यू 2 किलो है। सेम सवाल बन गया पिछले जैसा, बस सवाल को देने का नजरिया अलग था। सेम सवाल बन गया पिछले जैसा, सवाल को देने का नजरिया अलग था। आरओएल निकाल के अदिति, ज्यादा चौड़ने वाली बात नहीं है, सेम सवाल है, ज्यादा चौड़ने वाली कोई बात नहीं है, सेम सवाल है पिछला। ठीक है ना? तो जिन भी बच्चों का आंसर आ जाए, ज्यादा खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि सेम सवाल है, बस उसको देने का नजरिया अलग है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मुद्दे की बात पे आते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताएं जी। चलो, इसी बात पे प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम 6 हम अभी करेंगे। आओ जी, निकालें जरा प्रॉब्लम नंबर 5 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। दुनिया दुनिया पित्तल दी। आओ जी, ये आ गया जी प्रॉब्लम नंबर 5। करोगे ट्राई? खुद करोगे? है भाई नलायकों, ट्राई करोगे? नलायकों कहां गए? करो, शुरू हो जाओ। मैं देखो 1 मिनट दिखाता हूं आपको। प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर है 112। दुनिया, लो जी, एलो जी एलो, ए रहा ਤੁਹਾਡਾ सवाल। शुरू हो जाओ बेटा। सवाल नंबर
इसमें बस ये ध्यान रखना कि दो इनपुट है हमारे, दो प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया, एक का अलग निकालो, बी का सारी चीजें अलग निकालो, आर ओ एल ये वो फलान ढिकान, ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ जी फटाफट से। शुरू हो जाओ बेटा फटाफट। अदिति का हो चुका है, बाकी सब भी निपटाओ जी। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है रे? फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम का? आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तो इसमें क्या है रे?
किसका नहीं निकला? ROL निकालो। ROL आपका आ चुका है 450। ए की बात करूं तो माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 25 इंटू मिनिमम टाइम ए का है 4 प्लस EOQ 300 यूनिट का है। हमारा जो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है वो क्या है? ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम प्लस EOQ। इसको ऐसे लिखा इन्होंने बस, और क्या किया? ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। इसमें क्या है सूरज कुमार? बताएं बेटा, सबका हो गया? आप इसको ऐसे करो ना, ए का केस अलग करो, बी का केस अलग करो और पूरा डेटा लिख लिया करो। यूजेज है मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। बी का मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। टाइम 4 5 6 2 3 4। EOQ इसका 300 500 बस। ROL मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम 75 इंटू में 6। ठीक है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम प्लस EOQ, वो कर दिया। मिनिमम लेवल कर दिया ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज, और एवरेज लेवल कर दिया मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। लास्ट पार्ट में क्या देखें? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 ही तो किया है। इसमें क्या है? ये रहा एवरेज लेवल, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मिनिमम लेवल हमारा ए का आया 200, मैक्सिमम लेवल आया 650 डिवाइड बाय 2, ये एवरेज आ गया। इसमें क्या है मोनिका यादव? ऐसी बातें मत करो बेटा, बिल्कुल सिंपल टुच्चे सवाल हैं, एकदम घटिया। चले बेटा, हो गया सबका? बताएं जी, सब बच्चों का हो गया? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ बेटा। प्रॉब्लम नंबर 5 में ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जीवन सफल है। आसान है सारी चीजें, सब कुछ आसान है, कॉन्सेप्चुअल अगर आपकी कहानी क्लियर है तो, एज सिंपल एज दैट। चलो प्रॉब्लम नंबर 6 पे आओ, मजेदार सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। पहले मेरे साथ पढ़ लो प्रॉब्लम नंबर 6। आओ जी, प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं जी मेरे साथ साथ। आओ, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम डेंजर। ROQ निकालना है पहले, आपको बोल रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकालो। रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकालने को कह रहा है बेटा। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ निकालने को कह रहा है। EOQ गिवन नहीं है, EOQ निकालने को कह रहा है। EOQ का फॉर्मूला 2AO डिवाइड बाय C। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है। नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये परचेज प्राइस है। और एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम, एनुअल है। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है मिनिमम 5, मैक्सिमम 15, एवरेज 10 दिन, ये टाइम आपको दे रखा है। इमरजेंसी के लिए 4 दिन। कंजम्पशन एवरेज दे रखी है और मैक्सिमम दे रखी है, इससे मिनिमम निकल जाएगी। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 इज एवरेज। तो आपको मिनिमम नहीं पता लेकिन मैक्सिमम पता है 20 प्लस 2, 20 प्लस x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15, यानी 30 माइनस 20, x इज इक्वल टू 10, यानी आपकी मिनिमम कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट्स पर डे। तो सबसे पहले EOQ निकालो। EOQ निकालने के बाद क्या करोगे? EOQ निकालने के बाद क्या करोगे? सारे लेवल्स निकालो। शुरू हो जाओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। शुरू हो जाओ जी, शुरू हो जाओ। अदिति कह रही है हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, हो गया तो।
सब लोग निपटाओ बेटा, फटाफट से निपटाओ, सब लोग फटाफट से निपटाएं बेटा। जल्दी निपटाएं बेटा, सब लोग वेट कर रहा हूं मैं आपकी, फटाफट से इस सवाल को निपटाएं। हो गया जी सबका, जल्दी निपटाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, घटिया सवाल है, मतलब आसान है। ओम का हो गया, गीतांशु का हो गया, रश्मि का हो गया, मानसी गोला का हो गया। चलें जी, हो गया। सिद्धू, यशिका, आकांक्षा, चल सकते बेटा आगे। चलो जी, तो प्रॉब्लम नंबर 5 हमने कर ली, प्रॉब्लम 6 कर ली। जरा आज का होमवर्क लिखो, अभी और करेंगे, डोंट वरी, होमवर्क लिखो, डिस्कस करनी है अभी प्रॉब्लम्स हमारे को नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। अभी हम लोग बेटा 10th और 11th भी करेंगे, आ जाओ जरा। अभी हम लोग 10th भी करेंगे और 11th भी करेंगे, करने सारे ही है बेटा, प्रैक्टिस की बात है। अभी इसके इस कॉन्सेप्ट के सवाल आपको करने चाहिए। आओ जरा 10th पे आ जाओ। ओए होए 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 होए, इतना मुश्किल सवाल। 10th मेरे ख्याल से हम पहले कर चुके हैं, 10th मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्लैक है ना, ब्लैक पेन आई एम यूजिंग फॉर योर बैच, हम 10th कर चुके हैं पहले। ठीक है, 10th सवाल हम लोग कर चुके हैं, आप अपनी कॉपी में देखेंगे। 11th भी कर चुके हैं हम लोग, 11th भी कर चुके हैं जी हम लोग, 11th भी आप अपनी कॉपी में चेक करें, 11th सवाल भी हम लोग कर चुके हैं, चेक करो एक बार।
चेक करो बेटा। हाँ जी, चले बेटा आगे चलो। 10th हो गया, 11th हो गया। अब हमें 27, 29 पे आओ जरा। 27 और 29 बहुत सीक्वेंस से सब कुछ लिखा हुआ, आपका एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपको एक लाइन से, एक सीक्वेंस से लेके जाना है आगे, और आपको पक्का करना है एकदम। आओ 27, गजब का सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा, किसमें कितना है दम। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब अच्छे लेवल का सवाल है। 27 थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। लेट्स सी कौन कर पाएगा 27। रुको 1 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं जरा क्लियर कर दूं पुराने पाप हमारे। चलो आओ जी, मेरे साथ साथ पढ़ाई करो। 27 गजब का सवाल है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। मतलब आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो और स्टार मार्क कर सकते हो। स्टार मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास अब सवाल क्या है, जैसे पहले 2 रॉ मटेरियल थे, अब 3 रॉ मटेरियल है और तीनों का केस अलग अलग है। एक ही बात करें तो यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट को बनाने में जो ए रॉ मटेरियल है वो 10 किलो लगता है। इसका ईओक्यू आपको दे रखा है 10,000, परचेज प्राइस दे रखा है 10 रुपए, मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम ये आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल आपको दे रखा है, आपको इसका मिनिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है। बी का सब कुछ गिवन है, इसका भी मिनिमम लेवल निकालना है। सी का सब कुछ गिवन है, इसका आपको ROL निकालना है। ROL के लिए क्या चाहिए होता है अपने को, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। मैक्सिमम टाइम तो गिवन है, मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन नहीं है। उसके लिए कह रहे जो वीकली प्रोडक्शन है हमारी, वीकली वो 175 से 200 है। अब लॉजिकली सोचो, मेरी जो फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन है वो 175 है मिनिमम, मैक्सिमम है 225, इसका एवरेज लगाओगे तो 200 आ जाएगा। तो इसको बनाने में ABC, सर ए की जो यूनिट लगती है ना वो 10 किलो माल लगता है एक यूनिट को बनाने में, बी लगता है 4 किलो, सी लगता है 6 किलो। तो 175 यूनिट अगर बना रहे हो तो ए कितना लगेगा, 1750 किलो। अगर आप 200 यूनिट बनाओगे तो ए कितना लगेगा, 2000 किलो, और 225 बनाओगे तो ए कितना लगेगा, 2250 किलो। ये इसका क्या आ गया, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। सिमिलरली बी का निकाल लोगे, सिमिलरली सी का निकाल लोगे, तो सी की जो मैक्सिमम कंजम्पशन आएगी उसको मैक्सिमम टाइम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सी का ROL आ जाएगा। मतलब 3 रॉ मटेरियल है, डेटा थोड़ा ज्यादा है और कुछ नहीं है। उसके बाद ए का मिनिमम कैसे निकालोगे बेटा, ए का मिनिमम ROL गिवन है। ROL का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। ROL का फॉर्मूला क्या होता है, ROL का मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। अगर मैं ए की बात करूं ROL निकालने के लिए, तो ROL बेटा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। ठीक है, ROL ए का गिवन है 8000 और मैक्सिमम टाइम गिवन है 3 इंटू, तो इससे आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगी, सर आ जाएगी। लेकिन सर इसके लिए हमें क्या जरूरत ही नहीं है, मिनिमम स्टॉक का सीधा फॉर्मूला लगाओ ना। मिनिमम का कैसे फॉर्मूला लगाओगे आप, बताओ बेटा, लॉजिकली सोचो इसको कैसे करोगे। बताओ बताओ बताओ, मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। आपको इसका मिनिमम लेवल निकालना है।
मिनिमम लेवल का वैसे जो फॉर्मूला होता है कायदे से, वो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। अब अपने पास ROL तो है, मैं ए की बात कर रहा हूं सिर्फ, ए का ROL तो है बेटा। ROL कितना है? 8000 माइनस एवरेज इंटू एवरेज। अब एवरेज टाइम तो है सर, लेकिन एवरेज कंजम्पशन नहीं है हमारे पास। एवरेज कंजम्पशन नहीं है, कहां से आई? ये रही एवरेज कंजम्पशन ए की, ये रही एवरेज कंजम्पशन ए की। कि सर आप 200 यूनिट ऑन एन एवरेज बनाओगे और उसको बनाने में जो ए लगेगा दैट इज 2000। ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8000 में से 4000 गया, 4000 आपका मिनिमम लेवल आ गया। ऐसे बी का मिनिमम लेवल कैसे निकालोगे बेटा? सेम ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज, यही फॉर्मूला होता है। बी का ROL कितना है बेटा? 4750। ये बी का ROL है, बी का ROL है। मिनिमम लेवल आपको निकालना है, मिनिमम लेवल माइनस एवरेज। एवरेज टाइम सर इसका कितना है? एवरेज टाइम है 4 इंटू सर बी की एवरेज कंजम्पशन 200 यूनिट अगर हम बनाएंगे तो बी लगता है 4 किलो, तो इसकी एवरेज कंजम्पशन कितनी आएगी? 800 किलो। तो 4750 माइनस 3200, 4750 माइनस 3200 करो, कितना आएगा? 1550। ये इसका मिनिमम लेवल आ गया। लेकिन आपको मैक्सिमम भी निकालना है। मैक्सिमम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम का फॉर्मूला ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम प्लस EOQ। ठीक है, तो ROL कितना है बी का? 4750 इसका ROL है, रीऑर्डर लेवल 4750 माइनस मिनिमम टाइम, बी की बात हो रही है 3 इंटू मिनिमम कंजम्पशन। कैसे निकालोगे? अगर आप 175 बनाते हो तो 175 को बनाने में बी कितना लगेगा? 4 175 इज आई गेस 350, 350, 700, 700 लगेगा, 700 किलो। ये आएगा 700 किलो प्लस इसका EOQ कितना है? इसका EOQ गिवन है आपको 5000। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसका करोगे हिसाब किताब, ये 7650 आ जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया। रीऑर्डर लेवल निकालना है सी का। ROL का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम ROL का। इसका सी का मैक्सिमम टाइम कितना है? 4 हफ्ते। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है सी की? सर अगर हम 225 यूनिट मैक्सिमम बनाते हैं तो सी बनाने में लगता है 6 किलो। सी की जो इनपुट है वो लगती है 6 किलो। तो 225 इंटू में 6 क्या आएगा सर? 1350। 1350 इंटू में 4 ये आएगा सर ROL 5400। बताएं बेटा ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। बस मुद्दा इसमें यह है कि इसमें आपको 3 दे रखे हैं। 3 का मतलब क्या है? कि आपको 3 रॉ मटेरियल दे रखे हैं। चलें बेटा, कहानी क्लियर है यहां तक? बताएं बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। सब बच्चों का आंसर आ गया? क्लियर हो गई कहानी?
चलो जी चलते हैं आगे। 27 के बाद 29 पे आ जाओ जी। और 28 आज का होमवर्क मार्क करो। 28 आज का होमवर्क मार्क करो। ठीक है, अब 29 और 30 पे आओ। मैं आपसे एक चीज रिपीट कर रहा हूं, मैंने टैक्स की क्लास में भी आपको बताया था, जो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं, शपथ ले लो मेरे साथ, जो भी हम क्लास में, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी मैं क्लास में डिस्कस करता हूं या सर के साथ मैं पढ़ता हूं, बोलो बोलो बोलो, जो भी हम क्लास में सर के साथ पढ़ते हैं उसको हम डेली का डेली घर पे बैठ के उसको रिवाइज करते हैं। और क्यूमुलेटिव रिवीजन में करूंगा। क्यूमुलेटिव का मतलब जितना मेरा डेली बेसिस पे मेरे को रिवाइज करना है, मैं सारा पीछे से लेके आगे तक सब रिवाइज करूंगा। गीता पे हाथ रख के कसम खा लो, रैंक आ जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। 29 बेटा आपका होमवर्क मार्क, होमवर्क ही रहने दो। 28 हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। 29 होमवर्क मार्क करो और आओ जरा 30 पे आओ, ट्राई करो अपने आप। 30 बेटा ट्राई करो। शुरू हो जाओ फटाफट से। सवाल नंबर 30 गजब का सवाल है, देखते हैं कौन कर पाता है। कुछ वर्ड्स हाईलाइट मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं। हम कुछ बनाते हैं जिसकी डिमांड मंथली 4,000 है। पहली बात तो मंथली। दूसरा, ये किसकी डिमांड है, मेरे फिनिश गुड्स की या रॉ मटेरियल की? और मेरे चैप्टर का नाम फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है बे? अभी चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल। समझ रहे हो बात को? तो आपको ईओक्यू फिनिश गुड्स का नहीं निकालना, रॉ मटेरियल का निकालना है, कितना कितना करके मंगवाओ। और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें एक्स लगता है एक, जो 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आता है। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, एक यूनिट को बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब 1 रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1 फिनिश गुड्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120, कैरिंग कॉस्ट इज 10%। किसका निकलेगी बेटा ये 10%? ये 10% किसका किसका होता है? कैरिंग कॉस्ट किसका निकालते हो? परचेज प्राइस का। और परचेज प्राइस कितना है? 20। उसका 10% यानी 2 रुपए। आपको ईओक्यू निकालना है और उसके बाद बोले जो भी आपका ईओक्यू आएगा, ठीक है, निपटाओ बेटा निपटाओ। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आप एक बार में कम से कम 4,000 मंगवाएं तो आपके सर पे एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगी, और आपको कैरिंग कॉस्ट निकालनी है पूरे साल की। शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन कर पाता है। सर इसमें है ही क्या, यही है बस बेटा, यही जीवन है तुम्हारा। जीवन है।
आकांक्षा पांडे, मोनिका, मानसी, सूरज, सबका हो चुका है जी। गजब के इंटेलिजेंट बच्चे मिले कसम से, गजब के इंटेलिजेंट बच्चे मिले इस बैच में, वेरी इंटेलिजेंट बैच। निकाल रहा हूं बेटा, मेरे को पता है, मैं करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले ईओक्यू निकालोगे। ईओक्यू कैसे निकालोगे? 2 एओसी 4000 अगर आपको पर मंथ चाहिए तो इंटू में 12 48,000 ये आपका फिनिश गुड्स आया। और 48,000 जो आपका फिनिश गुड्स आया, एक यूनिट को बनाने में 1 किलो ही रॉ मटेरियल लगता है, तो आपका यही रॉ मटेरियल भी आ गया। तो 2 इंटू में ए इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 120 दे रखे, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो आपका 2400 आ गया ईओक्यू। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आप 2400 की जगह 4000 एक बार में मंगवाओगे तो क्या होगा। तो आप एक काम करो ना, 2400 पे अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लो और 4000 पे निकाल लो। वैसे आपको परचेज प्राइस इसमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? एनुअल रिक्वायरमेंट 48,000 रुपए की, 48,000 यूनिट्स की, और एक यूनिट 20 रुपए की आती है। वो तो यहाँ पे भी बराबर आएगी, यहाँ पे भी बराबर आएगी। इसको आपको कंसीडर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। मेनली आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालनी चाहिए कि अगर मैं 2400 करके माल मंगवाऊं तो मेरी ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग का जो टोटल आएगा वर्सेस 4000 पे जो टोटल आएगा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है। तो जब आप 4000 करके माल मंगवाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? 48,000 पूरे साल में चाहिए, एक बार में 4000 मंगाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे 12 इंटू में 120, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। कैरिंग कैसे निकालोगे? सर 4000 एक बार में मंगवा रहे हैं, डिवाइड बाय उसका आधा, ऑन एन एवरेज गोदाम में रहेगा 2000 इंटू में 2 रुपया हमारी कैरिंग कॉस्ट है 4000, तो ये आ गया ओसी प्लस सीसी, ये आपका एट 4000 आ गया। फिर अगर सर हम ईओक्यू पे माल मंगवाए तो क्या होगा? 48,000 साल में चाहिए, 2400 एक बार में मंगवा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया इंटू में 120, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। और कैरिंग कॉस्ट साल में चाहिए 24,000 यूनिट्स, सॉरी एक बार में मंगवा रहे हो 2400 यूनिट, डिवाइड बाय उसका आधा, एवरेज गोदाम में रहेगा, इंटू में 2 रुपए पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ गया 4800। तो ये आ रहा है आपका 4800। अगर इसको कंसीडर हम ना करें तो, इसको अगर हम कंसीडर ना करें तो 2400 पे, और ये आ रहा है 5, और ये तो ज्यादा आना ही था क्योंकि ईओक्यू पे लीस्ट कॉस्ट आती है। तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 640 रुपए का। ये पूछा था आपसे बी पार्ट में। और सी पार्ट में कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, तो कैरिंग कॉस्ट तो बोल रहा है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, तो मिनिमम तो कैरिंग कॉस्ट आपकी ईओक्यू पे ही आती है, और वो ईओक्यू पे कैरिंग कॉस्ट आप निकाल चुके हो 2400 रुपए। बताएं बेटा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मजे मजे चल रहे हैं तुम्हारे जीवन के, मजे मजे में तुम्हारा चैप्टर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, बिल्कुल मजे चल रहे हैं जीवन। दो मोनिका हैं क्या हमारी क्लास में? एक मोनिका यादव है और एक और नॉर्मल मोनिका है। चले बेटा, हो गया सवाल। 10 करोड़ रुपए का सवाल था ये, ठीक है। तो आज हमारा क्या क्या हो चुका है? 37 ये अब आप होमवर्क में ले लो। 37 आप होमवर्क में ले लो। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जरा मैं आपके जरा होमवर्क सवाल लिखने शुरू करो। अब हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देंगे आज, इसी चैप्टर की प्रैक्टिस। चलो एक काम करते हैं, आपको एग्जाम के सवाल देते हैं, होमवर्क में देखते हैं कौन कर पाएगा। लिखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 68, ये सारे एग्जाम के सवाल हैं। लिखो, आज मैं आपको एग्जाम के सवाल दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 66, बहुत गजब के सवाल हैं ये। 68, 66, प्रॉब्लम नंबर 65, ये सब बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे 68 हो गया, बताओ। अच्छा चलो 65 लिखते रहो, लिखते रहो। 65, 66, 68,
और 64 होमवर्क में लिखो, होमवर्क में 64 अभी करा नहीं है ये टॉपिक तुमने। 61 वेरी इंपॉर्टेंट। 65 भी हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल गजब का बैच मिला है मुझे इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे भी आगे चल रहे हैं नालायक। होमवर्क लिख रहे हो ना, मैं जो मार्क कर रहा हूं लिख रहे हो, मेरे को लिखवाने पड़ेंगे अभी आपको। 60 भी लिखो, कर पाओगे अब आप। 60 भी लिखो बेटा, कर पाओगे अब आप। 59 कर पाओगे अब आप, सिर्फ 59 भी कर पाओगे। 59 भी कर पाओगे अब आप। 58 भी कर पाओगे अब आप। 58 भी कर पाओगे आप। और 57 भी कर पाओगे अब आप। 56 भी कर पाओगे अब आप। सारे एग्जाम के सवाल हैं। चलो बस ज्यादा नहीं करते, ज्यादा नहीं करते। और एक सवाल ये टिराए है, टिराए वैसे मुझे कराना चाहिए लेकिन आपका टिराए है 55। ठीक है, इतने ही करो आज, बहुत है आज के लिए, आज के लिए बहुत है इतने। होमवर्क बताओ जरा आज का क्या है, जरा लिख के दो, जरा फटाफट से चैट सेक्शन में लिख के दो। 27, अबे इतने 27, रुको 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 रुको, 29, 37, 68, 66, 64, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55। ठीक है, ये आपके आज के होमवर्क है और ये सारे हो जाएंगे आपसे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं 65 सवाल है आपकी बुक में, 65 क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आपको जुलाई वाला पेपर दिखा दूंगा, पहले ये करते हैं। जुलाई क्या, नवंबर वाला पेपर भी आपको दिखा दूंगा इसमें से। पहले ये कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपको पेपर का, एग्जाम का सवाल भी साथ साथ दिखाऊंगा बेटा। एग्जाम का सवाल भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। सारे प्लीज करना होमवर्क, मजे आएंगे। पढ़ाई को बोझ नहीं लेना है, मजे में लेना है। और जो होमवर्क करेगा बच्चा, प्रैक्टिस करते रहोगे, सिंपल सी बात है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा बाय बाय।